नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं सत्यपाल द मैंड्रेन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी जो रिसेंटली कुछ चर्चाएं चल रही हैं, सबसे पहला जो बिंदु है आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो है कि आरएस मेंस का जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है और किस प्रकार से आरएस के जो इंटरव्यू की तैयारी है वो आपको अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जिस भी विद्यार्थी को ये लगता है कि वो आरएस मेंस अभी मेंस के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है तो उसको आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए, उसी पर हम थोड़ा बहुत इन डेप्थ में चर्चा करने वाले हैं। बात हम करेंगे कि इंटरव्यूज कब तक स्टार्ट हो जाएंगे और जो भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नई भर्ती हैं, कोई तो ये बोल रहे हैं अगले हफ्ते आ रही हैं, कोई बोल रहे हैं अगले महीने आ रही हैं, कब तक आ सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। आरएस मेंस के रिजल्ट को लेकर क्या अब तक का हिस्ट्री है 2016, 2018, 2021 और जो अब आने के कब तक संभावनाएं हैं, इंटरव्यूज के लिए कितना टाइम मिल जाएगा, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, सब पर एक एक पॉइंट पर हम थोड़ा बहुत यहाँ पर इन डेप्थ में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा बिंदु है वो बिंदु है कि जो आपका आरएस मेंस का रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। क्या जो कयास लगाए जा रहे हैं मार्केट में, क्या वो सच्ची में सही है कि आरएस मेंस का रिजल्ट पॉसिबल है कि वो 3 महीने के अंदर आ सकता है, 4 महीने के अंदर आ सकता है। देख लेते हैं। जो ये आज की न्यूज़पेपर कटिंग है उसके अंदर सबसे पहले बात तो ये है कि लगभग क्या 66,000 90 कॉपियां हैं वो स्कैन करनी है आरपीएससी को, और आरएस मेंस को दिए हुए आपको 1 महीने से ऊपर हो चुका है। ये और कयास लगाए जा रहे हैं या बताया जा रहा है कि एक पखवाड़ा और लग जाएगा, मतलब 15-20 दिन और लग जाएंगे स्कैनिंग के अंदर। मतलब अब तक जो स्कैनिंग हुई है वो बहुत हद तक हो चुकी है, 10-15 दिन का काम और बाकी है। इस बार टाइम इसलिए ज्यादा भी लग रहा है क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो 1 पर्सन 1 क्वेश्चन है वो फॉलो किया जा सकता है। जो पिछली बार भी बहुत रूमर्स चले थे कि 1 पर्सन 1 कॉपी चेक हुई है, लेकिन जब कॉपीज आई थी और कुछ इंफॉर्मेशन जब मिली थी उससे ये जो दावे थे वो सरासर खोखले निकले थे। अब जो आज का जो हमारा ये विषय है इसके अंदर अब हमें ये देखने की आवश्यकता है कि आरएस मेंस को लेकर अब तक का क्या बैकग्राउंड रहा है, कितना टाइम लगा है लगभग रिजल्ट आने में। अगर हम बात करें सबसे पहले हम बात करते हैं 2016 की, तो 2016 का जो आपका मेंस हुआ था वो आपका 27 से 28 मार्च 2017 के अंदर हुआ था। 27 से 28 मार्च 2017 के अंदर हुआ था और जून के अंदर आपका रिजल्ट आ गया था। मतलब लगभग 3 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ गया था। ये सबसे फर्स्ट रिजल्ट आया था 2016 का। उसके बाद 2018 की भर्ती का हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा विवादों में रही थी। इसका मेंस भी बहुत विवादों में रहता है क्योंकि दो जो सरकारें थी उनके बीच में ट्रांजिशन पीरियड था, उस पीरियड के अंदर ये भर्ती फंस चुकी थी और ये कोर्ट में फंसी हुई भर्ती थी। बहुत ज्यादा विवाद हुए थे, बहुत लंबी चलने वाली भर्ती थी 2018। 2021 की बात करें, मार्च के अंदर आपका 20-21 मार्च 2022 के अंदर पेपर हुआ था और अगस्त के अंदर रिजल्ट आ चुका था। ठीक है, तो काफी 4-5 महीने का पीरियड था, उसके अंदर रिजल्ट आ चुका था। अब अगर हम बात करें जुलाई के अंदर आपका पेपर हो चुका है और अब चल रहा है अगस्त, आपके लगभग 1 महीना पूरा 1 महीने से ऊपर हो चुका है। अब रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, अगर जो ये ट्रेंड देखे, ट्रेंड को पकड़ के चले अगर, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आने की संभावना है वो आपके नवंबर या दिसंबर के अंदर आपके रिजल्ट आने की संभावनाएं है। नवंबर-दिसंबर तक रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट इससे पहले भी हो सकता है या थोड़ा लेट भी हो सकता है। पहले होने की थोड़ी कम चांसेस है। नवंबर तक तो आराम से रिजल्ट आएगा ही आएगा। दिवाली तक माना जा रहा है कि रिजल्ट आ जाए। अब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कितना टाइम मिलेगा आरपीएससी के पास? अभी जो है वो अगर देखा जाए तो इनको असिस्टेंट प्रोफेसर के एपी के जो इंटरव्यूज करवाने हैं वो लगभग स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जो 2-3 जो बड़े सब्जेक्ट हैं उनके भी स्टार्ट हो जाएंगे। उनके अंदर 3-4 महीने लग जाएंगे। उनको 3-4 महीने अगर इन इंटरव्यूज के अंदर लगते हैं तो ये माना जा सकता है कि आपके दिसंबर-जनवरी के अंदर आरपीएससी आपके इंटरव्यूज करवा सकती है। और अभी कुछ नई अपॉइंटमेंट भी होने की जो इन्फॉर्मेशन है वो आ रही है मेंबर्स की, और जो अभी जो वैकेंट पोस्ट हैं उन पर अगर अपॉइंटमेंट हो जाती है तो ये टाइम थोड़ा सा आपके 10-15 दिन और ऊपर हो सकता है। तो ये आप मान के चलिए कि आपको नवंबर-दिसंबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। उस हिसाब से अब आप अपनी तैयारी को आयाम देना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम बात करेंगे कि जो इंटरव्यू की तैयारी है
उस पर आपको किस प्रकार से अपनी अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ बिंदु बताऊंगा। ये बिंदु मेरे पर्सनल बिंदु नहीं है, ये बिंदु जो हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे साथीगण हैं, जिन्होंने पिछला इंटरव्यू दिया, यूपीएससी के इंटरव्यूज भी दिए हैं, और जो भी एक्सपीरियंस है उन सबसे चर्चा कर उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की, हमारी पूरी टीम ने इस पर डिस्कशन करके ये इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से आपको तैयारी को स्टार्ट करना चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो आपका बिंदु है वो आपका ये होना चाहिए कि आपको आपके बारे में जानना है। आपको क्या जानना है? आपका बैकग्राउंड जानना है। ठीक है, आपको आपका क्या जानना है? बैकग्राउंड जानना है। आपको सबसे पहले उन चीजों को पता करना है कि आपकी जो स्कूलिंग है वो कहाँ से हुई है, स्कूलिंग के बाद आपका स्ट्रीम कौन सा था, स्ट्रीम के बाद आपकी कॉलेज कहाँ से हुई है। ठीक है, इन चीजों के बारे में जानने के बाद आप क्या अभी सर्विस कर रहे हैं, अगर सर्विस कर रहे हैं तो उस सर्विस से रिलेटेड जो भी आपकी जो चीजें हैं उनमें आपको एंडेप्थ में चर्चा होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पटवारी हैं, आप ग्राम सेवक हैं, आप एलडीसी हैं, या आप XYZ आप कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, तो आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में एक नॉलेज होना चाहिए। तो ये आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको आपके होम टाउन के बारे में, आपको आपके होम टाउन के बारे में विस्तृत में चर्चा करनी है। क्या क्या पता होना चाहिए आपको? सबसे पहले आपका जो होम टाउन है वहाँ की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो पता होनी चाहिए, वहाँ की जो मेजर इश्यूज हैं, मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो पता होने चाहिए। इन चीजों पर आप बैठकर अपने बारे में अच्छे से विस्तृत में जान लीजिए। एक डायरी या एक कॉपी बना लीजिए इंटरव्यू के लिए, ये आपके काम ही आने वाला है। अगर फॉर एग्जांपल रिजल्ट ऊपर नीचे भी रहता है तो ये कोई नुकसान का नहीं है। आपको 1 घंटे आधे घंटे इस पर काम कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू अस। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, वो ये करना है कि न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के अंदर आपको सबसे पहले जो एक तो नेशनल का उठाना है और एक अपने राजस्थान का कोई भी न्यूज़पेपर उठाना है। नेशनल के अंदर अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, आप द हिंदू उठा सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस उठा सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लग रहा है, आप अब तक तैयारी करते आ रहे हैं, उसमें से एक न्यूज़पेपर आपको वहां से पढ़ना है। दूसरा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप जनसत्ता ले सकते हैं, आप दैनिक नवज्योति ले सकते हैं, जागरण ले सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लग रहा है। सारे न्यूज़पेपर एक जैसे हैं, लेकिन जिसको भी फॉलो करें, एक को फॉलो करें और रिलीजियसली फॉलो करें। उस न्यूज़पेपर को आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। ये हो गया। उसके बाद जितने भी अभी इंटरनेशनल मुद्दे चल रहे हैं उनको आपको लिस्ट आउट करना है। जैसे बांग्लादेश का मुद्दा है, रशिया यूक्रेन का मुद्दा है, मिडिल ईस्ट के मुद्दे हैं। इन मुद्दों को आपको लिस्ट आउट करना है और इन पर भी आपको अपने व्यूज बनाने हैं। और आपको मेंस के साथ साथ अपने इंटरव्यू के लिए जो पर्सपेक्टिव है, इंडिया के पर्सपेक्टिव क्या हो सकते हैं, क्या स्टैंड होना चाहिए, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपके क्या स्टैंड होने चाहिए, इन चीजों पर आपको ये कुछ टॉपिक्स तैयार कर लेने हैं। ठीक है, ये चीजें हैं आपके इंटरव्यू लेवल। इस पर अभी एक बहुत ही विस्तृत क्लास लेकर आने वाले हैं। हमारी टीम पूरी इस पर रिसर्च कर रही है। बहुत जल्द आपको इस पर एक अच्छी क्लास लेने को मिलेगी। आज मोटा मोटी अगर आपको 2-3 चीजों पर अगर काम करना स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए, आपके बैकग्राउंड को जानिए और आप अपने होम टाउन के बारे में जान लीजिए। दूसरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है आपको आपकी हॉबीज के बारे में भी पता होना चाहिए। आपकी रुचि क्या है। ठीक है, हॉबीज को डेवलप कीजिए, इन पर काम कीजिए, इन पर थोड़ा सा एक गहन चर्चा करने की आपको आवश्यकता है। ये रहा आपका इंटरव्यू का प्लान। ये आपको दिन में 1-2 घंटे देने हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग आपके मेंस में भी काम आने वाली है। जो 2-3 जो चीजें हैं वो खाली ये 3 चीजें ही हैं जो आपके लिए थोड़ा सा एक लीग से हटकर होगी और आपकी मास्टर्स की सब्जेक्ट में है, उस पर भी आपको अभी से काम करना स्टार्ट कर देना है। उसके कंटेंट में भी आपको थोड़ा एक वैल्यू एडिशन वगैरह है वो कर देनी है, उनको रिफ्रेश करना है, रीब्रश करना है। ठीक है, इन चीजों पर आप अभी से काम स्टार्ट कर दीजिए। तो ये रही बात मोटा मोटी इंटरव्यू की। इंटरव्यू को लेकर जो भी अभी तक चर्चाएं थी वो हमने देख ली। अब हम देखेंगे आरएस की जो नई भर्ती के जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो मार्केट में खबरें चल रही हैं, जो अभी इस 10-15 दिन का जो लास्ट का जो हफ्ता है, इस अंतराल में तो कंटिन्यूसली हमें भी दिन के 5-10 ऐसे मोस्ट प्रोबेबली फोन्स आ जाते हैं कि बस भर्ती तो आ ही रही है। ठीक है, भर्ती तो आ ही रही है, आरपीएससी से तो रवाना हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ ही रहा है। तो क्या ये वाकई में ये न्यूज सही है या खोखली है? मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ ताकि आप लोग देखो, हमारे कोई ऐसे इंटरनल एग्जैक्ट सोर्स नहीं है, किसी के भी सोर्स नहीं है। मैं आपको एक यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि आरपीएससी किस प्रकार से वर्क करती है। पिछले बार के अगर इंटरव्यूज की बात करें तो हमारे मिलने वाले कोई हैं जो आरपीएससी के अंदर ही काम करते हैं, उन्होंने हमें जब बताया था कि आरएस के इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं,
आप यकीन मानिए उसके 1 महीने तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। जब वो बताते थे 1 महीने तक शांति रहती थी। तो इंटरव्यूज हुए थे, इंटरव्यूज के अंदर बहुत लंबा अंतराल आ गया था, मतलब उसके अंदर प्रक्रिया पूरी हो जाती थी कि अब हमें इंटरव्यू का नोटिफिकेशन निकालना है, बट किसी कारणवश वो नोटिफिकेशन नहीं निकल पाता था क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं वो काम नहीं करती है। बट उन्होंने साथ में जब आरएस इंटरव्यू चल रहे थे उस टाइम एक और इन्फॉर्मेशन दी थी, बोला था कि नई भर्ती आने वाली है। तब हमने बोला अब तक इंटरव्यूज चल रहे हैं, इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुए, इंटरव्यू चल रहे हैं, भर्ती कैसे आ सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। भर्ती भी आ गई। भर्ती आने के बाद ये बोला कि 3 महीने के अंदर अंदर पेपर हो सकते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर पेपर हो सकते हैं। जब आरपीएससी ने जब डेट दी तब पता चला कि इंटरव्यू के बीच में पेपर करवा दिया। तो अभी भी कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक भर्ती नहीं हो सकती। आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। आपको आपकी प्रिपरेशन अभी से उस हिसाब से लेकर चलना है। देखो आप अपने मेंस प्लस प्री की तैयारी को थोड़ा सा मोल्ड करते हुए अभी से तैयारी में जुट जाइए क्योंकि टाइम कम है। पिछली बार जैसे 3 महीने मिले थे, इस बार भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2-3 महीने ही मिलेंगे और थोड़ा बहुत जो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस बार थोड़ा बहुत छोटा मोटा सिलेबस के अंदर भी चेंज हो सकता है। ये थोड़े बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। ये हमारे आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हैं, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। इसकी इंफॉर्मेशन आप इस नंबर पर ले सकते हैं कॉल करके 8387838534 और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम पे अगर जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर इसकी आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो आरएस प्रीलिम्स पिछली बार हुआ था, जिस प्रकार से आरएस प्रीलिम्स करवाया है आरपीएससी ने, जो कट ऑफ हाई गई है, जो मेंस करवाया है, उसको देखते हुए अब इस बार का जो आरएस प्रीलिम्स है वो एक लेवल अप होने वाला है। अभी आपने अगर देखा होगा तो एक एएसओ का पेपर हुआ है, कल परसों ही पेपर हुआ था आरपीसी का, उसके अंदर भी आप क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चंस के लेवल बढ़ रहे हैं। तो आपको अब आपकी तैयारी का लेवल भी बढ़ाना होगा। इसीलिए आपको अब जो कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस हैं उनसे हटकर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उन पर काम करने की चर्चा है। अब एक ये थोड़ा बहुत ज्यादा चर्चाओं में चलता है 1 पर्सन 1 क्वेश्चन, 1 पर्सन 1 क्वेश्चन चेकिंग। ठीक है, हर पर्सन की अलग स्कैनिंग की जा रही है, ये खबर है। इस खबर को देखते हुए ये बताया जा रहा है कि जो एक क्वेश्चन को एक बंदा ही चेक करेगा, इससे क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इस पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो 1 पर्सन 1 कॉपी, पिछली बार 1 पर्सन 1 क्वेश्चन पिछली बार भी बोला था कि ये हो रहा है, लास्ट तक ये बोला जा रहा था कि ये हुआ है। जब कॉपीज बाहर आई, जब कुछ मार्किंग की कुछ स्कीम्स को जब हमने पकड़ा, जब हमने कम से कम 150-200 कॉपीज को पढ़ा, तब पता चला कि ये चीज तो नहीं हुई थी पिछली बार। बट इस बार जिस हिसाब से चेकिंग हो रही है, बोला जा रहा है, हो सकते हैं इससे आपको निश्चित रूप से फायदा ही होगा, बट थोड़ा सा कट ऑफ में गिरावट आ सकती है क्योंकि जब एक ही पर्सन सारे क्वेश्चन चेक करेगा, जो भी 15, 16, 17 हजार स्टूडेंट के एक ही पर्सन कॉपी चेक, एक क्वेश्चन को चेक करेगा, तो वहां पर थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी में थोड़ा मैटर आ सकता है और मार्किंग जो स्कीम है वो थोड़ी सी लोअर साइड में रह सकती है क्योंकि पेपर काफी ज्यादा इस बार सब्जेक्टिव नेचर में थे। तो ये था आपका मुद्दा। नई भर्ती को ये खबर आई है कि 500 पदों पर आ सकती है। मेरा यही मानना है, देखो मैं पिछली बार वैसे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ कि भर्ती आ सकती है, कोई भरोसा नहीं। आरपीएससी का अब भरोसा करना थोड़ा सा एक, जब से इन्होंने 18-19 दिन में प्री का रिजल्ट दिया, प्री के रिजल्ट से पहले जो 3 महीने के अंदर अंदर जो प्री करवाया, ये तो मेंस भी करवाने को तैयार थे टाइमली, बट थोड़ा सा जो पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह हो गए, जो भी सिलेबस को लेकर, जो टाइम को लेकर जो मुद्दा था उसको लेकर ये थोड़ा बहुत सरकार चेंज थी, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन अब आप ये कयास मानकर चलिए, आप ये चीजें मानकर चलिए कि भर्ती बहुत ही जल्द आ सकती है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो माना जा रहा है कि जनवरी के आसपास प्री होने की संभावनाएं हैं, हो सकता है कोई इसमें मैं मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं बताऊंगा, बट हाँ यही है कि आ सकती है भर्ती। मेरे कोई सोर्सेज नहीं है, जो न्यूज़पेपर कटिंग है, जो मार्केट के अंदर खबरें चल रही हैं। देखो तैयारी तो आपको आरएस की इंटीग्रेटेड तरीके से ही करनी होगी, आरएस मेंस प्लस प्री। अभी आप जो मेंस और प्री के जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उन पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। जिस दिन भी अगर आपका नोटिफिकेशन आता है, मिनिमम से मिनिमम आपको 3 माह तो मिलने ही वाले हैं, 3 माह मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करके चलिए। ऐसा नहीं है जिसने पहले पढ़ रखा है वो तो भी फुल फ्लेज जो मेंस के सब्जेक्ट्स को तैयार कीजिए, जिसने अभी नई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनको अभी जो खाली जो आपके प्री और मेंस के जो साथ के सब्जेक्ट हैं उनको स्टार्ट करना चाहिए। ये चीजें अब आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। इस खबर के अंदर बताया गया 500 पद हैं, हालांकि अभी जो उपचुनाव वगैरह होने वाले हैं तो माना जा रहा है कि उनमें उनसे पहले कुछ नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं, ताकि
जो वोटर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा लुभाया जा सकते हैं। तो पद बढ़ भी सकते हैं, पद यहाँ आराम से 800-900 तक चले जाएंगे, 800-900 तक आराम से पद चले जाएंगे। जैसे जैसे ये भर्ती आगे अपडेट करेगी उस हिसाब से चले जाएंगे। ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी कि जो हमारे आरएस प्रीलिम्स की हैं उसकी हम बहुत ही अच्छे से सब्जेक्ट जो एक सब्जेक्ट वाइज, पैटर्न वाइज जो भी एक बहुत अच्छा ब्रेकडाउन लेकर आने वाले हैं। अगर आप अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं और वाकई में आप देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से, किस लेवल पर है, या हमारे इस शेड्यूल के अंदर आप घुसना चाहते हैं, तो हमारी इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जल्द इसकी जो एंड डेप्थ जो शेड्यूल है वो आपको मिलने वाला है। हमारे जो ये टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर करंट अफेयर भी आपको डेली प्रोवाइड करवाया जाता है, डेली प्रोवाइड बेसिस पर भी, और जल्दी आपको मंथली बेसिस पर, 6 मंथ बेसिस पर बहुत सी चीजें, बहुत सा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा बहुत लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आपको जिसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कमेंट करके भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए आप कमेंट करके बताना। क्या आपको आरएस इंटरव्यू से रिलेटेड जो प्रिपरेशन है वो किस प्रकार से करनी चाहिए, उस पर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।